हेलो फ्रेंड, VS राज एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका अर्थ होता है साधारण वर्तमान काल। यदि हम इसकी पहचान की बात करें तो यदि किसी वाक्य के अंत में ता, ती, ते के साथ है, हूँ, हो शब्द दिया हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, यदि किसी वाक्य के अंत में ता, ती, ते के साथ है, हूँ, हो शब्द दिया हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे वह सड़क पर दौड़ता है, तुम अपना पाठ याद करते हो, सीता पत्र लिखती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर वाक्य के अंत में ता, ते, ती के साथ है, हूँ, हो शब्द दिया है। यदि हम सहायक क्रिया की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू डज होती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू डज होती है। या अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य। रूल नंबर पहला देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य यदि पॉजिटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य में दिया हो तो अनुवाद करते समय डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस में दिया हो अर्थात साधारण वाक्य में दिया रहेगा तो हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा रूल देखें तो पॉजिटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के बाद वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर तीसरा देखें तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर अर्थात एक वचन दिया हो तो अनुवाद करते समय वर्ब में यस या ईएस को जोड़ देते हैं। ठीक है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन दिया हो तो अनुवाद करते समय वर्ब में यस या ईएस को जोड़ देते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो पहला हमारा सेंटेंस हो जाएगा वह सड़क पर दौड़ता है। ठीक, वह सड़क पर दौड़ता है तो ही रन्स एट द रोड, ही रन्स एट द रोड। दूसरा हो जाएगा बंदर केला खाता है तो मंकी ईट्स बनाना। तो हम देखेंगे ही वह हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यस या यस जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा यस जुटा हुआ है। मंकी भी हमारा एक सिंगुलर है तो यहाँ भी एस जुटा हुआ है। इसके बाद अगला हम रूल देखेंगे चौथा। तो यहाँ देखें तो यदि सब्जेक्ट प्लूरल अर्थात बहुवचन दिया हो तो अनुवाद करते समय वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल दिया रहेगा तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस हो जाएगा तुम अपना पाठ याद करते हो तो यू लर्न योर लेसन। तो प्लूरल के साथ वर्ब ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। दूसरा हो जाएगा वे सब क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। ठीक, इसके बाद हम नोट देखें तो यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, ठीक है, यदि वर्ब का अंतिम लेटर अर्थात अंतिम अक्षर यस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स दिया हो तो ईएस को जोड़ते हैं। अर्थात यदि वर्ब का अंतिम अक्षर यस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स दिया रहेगा तो वर्ब में हम ईएस को जोड़ देते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है अजय मछली पकड़ता है। ठीक है, अजय मछली पकड़ता है तो अजय कैच द फिश। तो यहाँ हम देखेंगे कैच सी एच है, यहाँ सी एच है तो यहाँ हमने बताया तो सी एच के साथ ईएस को हम ऐड कर देंगे तो अजय कैचेज द फिश। अगला राधिका स्कूल जाती है। ठीक है, राधिका स्कूल जाती है तो राधिका गोज टू स्कूल। तो यहाँ ओ दिया है, ओ के साथ ही हम ईएस का प्रयोग करेंगे तो राधिका गोज टू स्कूल। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा जिससे आने वाला नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसके बाद देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। तो यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में नकारात्मक शब्द नहीं दिया हो तो अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के बाद डू अबली डज प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में नकारात्मक शब्द नहीं दिया हो तो अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के बाद डू अबली डज
प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला हो जाएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन करता है तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं, अर्थात बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू अवली डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा कुत्ता रात में नहीं भौंकता है। कुत्ता रात में नहीं भौंकता है। तो द डॉग डज नॉट बार्क एट नाइट। द डॉग डज नॉट बार्क एट नाइट। दूसरा हो जाएगा हम उन्हें नहीं पढ़ाते हैं। तो वी डू नॉट टीच देम। वी डू नॉट टीच देम। इसके बाद हम नोट देखेंगे तो नेवर के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात यदि क्वेश्चन में वाक्य में नकारात्मक शब्द कभी नहीं दिया है जिसका इंग्लिश नेवर होता है तो उसके साथ हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। नेवर के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेवर के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो वी नेवर टेल अ लाई। दूसरा हो जाएगा वह गाली कभी नहीं देता है। वह गाली कभी नहीं देता है। तो ही नेवर एब्यूजेस। ABUSES। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है। पहला होता है एस और नो अर्थात हाँ या नहीं, और दूसरा होता है वाई अर्थात रीजन। तो हम पहला रूल देखें तो यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो तो अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के अनुसार डू डज को पहले लिखते हैं। ठीक है, यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो तो अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के अनुसार डू डज को पहले लिखते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा पहले डू डज हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि क्या से हमारा वाक्य शुरू हो रहा है। तो क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो पहले हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। तो दे है वे, तो डू दे प्ले क्रिकेट। दूसरा हम देखेंगे क्या अमन पेन खरीदता है। तो अमन हमारा सिंगुलर है। तो डज अमन बाई अ पेन। डज अमन बाई अ पेन। तीसरा हम देखेंगे क्या शेर जंगल में घूमता है। तो शेर हमारा सिंगुलर है। तो हमारा डज हो जाएगा लायन वॉक इन द फॉरेस्ट। अब दूसरा रूल देखेंगे तो यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हो तो अनुवाद करते समय पहले प्रश्नवाचक शब्द उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू डज को पहले लिखते हैं। ठीक है, यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हो तो अनुवाद करते समय पहले प्रश्नवाचक शब्द उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू डज को लिखते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमारा सेंटेंस हो जाएगा चिड़िया आकाश में कब उड़ती है, अर्थात क्वेश्चन पूछने का काम बीच में कर रहा है, कब रीजन पूछ रहा है। तो हो जाएगा पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन डज द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। व्हेन डज द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। अगला हो जाएगा तुम उसे क्यों पीटते हो। तो वाई डू यू बीट हिम। वाई डू यू बीट हिम। तीसरा हो जाएगा हमारा बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे तो वेयर, उसके डू डज का प्रयोग करेंगे। तो चिल्ड्रेन के साथ डू द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। यदि हम नोट देखें तो नोट में हु के साथ, ठीक है, हु के साथ डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। हु के बाद वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन दिया है तो हम हु के साथ डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं।
हु के बाद वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हु स्वयं सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए उसके साथ डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा हु प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, हु प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच TEACH, इसमें ES जुट जाएगा क्योंकि CH है, यू इंग्लिश। अगला हम देखेंगे तो उन्हें कौन गाली देता है, उन्हें कौन गाली देता है, तो हु एब्यूजेज देम। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।